टीचर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 100% सटीक आंसर की देने जा रहा हूं आप लोग को। यूपीट्रिपल पीटी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर की। देखिए मित्रों, यहां पर जो एथेंटिक होगा वह मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं, जो 100 क्वेश्चन है उस 100 क्वेश्चन में से जो एकदम चुनिंदा प्रश्न है जो एकदम सही ही सही है। बाकी जो ऐसे प्रश्न हैं जिस पर रिसर्च चल रहा है, जैसे ही जानकारी मिलती है वो जानकारी आप लोग को दी जाएगी, तो आप जल्दी से मिला लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जैसे पहला प्रश्न था, यह फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। यूपीट्रिपल पीटी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आंसर की है, ये आप लोग देख लीजिए। तो देखिए लोकसभा में देखिए जो कुछ प्रश्न छूट जाएंगे वह अगली बार मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ही एक आध घंटे में ही बता दूंगा। लेकिन जो एकदम सही है, सटीक हैं, विश्लेषण मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है आंसर, वह मैं आंसर आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। पहला जो आंसर है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु जो है आपका 25 वर्ष है, विकल्प ए। दूसरा देखिए, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यह आपका 22 मई है, विकल्प सी। तीसरा, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट, विकल्प बी। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने वाले पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्मरण शक्ति में यह पुस्तक लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, विकल्प सी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, विकल्प सी। नौटंकी जो है यूपी का है, लोक नृत्य यूपी का है, विकल्प बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड में, विकल्प सी। यह आपको गद्यांश के आधार पर प्रश्न है। तो देखिए, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर, विकल्प सी। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज, विकल्प बी। साहित्य और समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो यह बताना है। तो देखिए, साहित्य समाज में अपनी कृतियों को वार्ता का संचार करता है, अनुशासन कर्तव्यवाद का संदेश देता है, विकल्प बी जो है आपका सही है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों को जानकारी देता है? तो देखिए, विकल्प सी जो है आपका सही है। राष्ट्र की गरिमा, संस्कृति, पूर्वजों के विचार और अनुसंधान आज तक साहित्य द्वारा, विकल्प सी। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? विकल्प बी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। देखिए, जितना भी प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ वो 100% सटीक है, ध्यान रखिएगा। समझाने का टाइम नहीं है, आप लोग बाद में मिला लीजिएगा। सत्य रूपी परमेश्वर की सत्य चिंतामणि को प्राप्त करने के हमें क्या कर सकते हैं? तो ये सभी होगा, विकल्प डी होगा, डी ये सभी। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम होता है? तो क्षणभंगुर शब्द का विलोम है चिरस्थायी, जिसका प्रयोग किया गया है गद्यांश में, तो विकल्प डी, विकल्प डी, विकल्प डी, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? विकल्प ए है, श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें, विकल्प ए। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ने, नहीं ये नहीं है, ये है सत्य, और ये है संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, विकल्प बी। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, यही है। ये सी का तो मना किया हुआ है गद्यांश में, विकल्प बी जो है आपका सही है। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना उचित है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में आप लोग को दूंगा। जो एकदम 100% सटीक हैं वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जिनके उत्तर अभी प्राप्त हो चुके हैं वो मैं आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ। देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, विकल्प सी। संगमरमर पितृदुर्गा जो है आपका जहांगीर के समय में हुआ था, और जहांगीर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी। प्रश्न 42, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्र प्रसार युग में, विकल्प सी। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी? राजगिरी में, विकल्प ए, राजगिरी में। दांडी यात्रा
सामाजिक कार्य गांधी जी कानून के लिए पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राज्य किया था। पुरुषों तक सीमित न रखने, कमला देवी चट्टोपाध्याय विकल्प सी। सम्राट मुगल सम्राट अकबर था, मुगल सम्राट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सरदार तो भारत में कौन सा था? मुगल सम्राट अकबर। विकल्प ए जो है आपका सही है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है, विकल्प बी। जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ 100% है, उसमें किसी प्रकार की नानुकुर की गुंजाइश नहीं है, विकल्प सी। बाकी प्रश्नों पर रिसर्च चल रहा है। राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति किस क्रांति से हुई है? तो फ्रांसीसी क्रांति से, विकल्प डी। सरकारी बम्बई से था भारत सरकार अधिनियम 1935, विकल्प डी। विकल्प डी है। 5.5 घंटा आगे है, विकल्प ए। जनसंख्या पर प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है? तो पानी की उपलब्धता, विकल्प डी। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भारत, नेपाल और तिब्बत, विकल्प ए। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर देखिए, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, विकल्प बी जो है आपका सही है, विकल्प बी है। गंगा के मैदान में इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, विकल्प सी। विकासशील अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, विकल्प सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? तो यह सभी, विकल्प डी। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, विकल्प डी। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, विकल्प ए। संघीय कार्यकाल में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री संघीय कार्यकाल में शामिल नहीं होते हैं, विकल्प डी। वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, विकल्प डी। कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के अंदर विशेष कानून पारित होते हैं? तो यह आपका वैधानिक निगम है, विकल्प सी। शायद इस पर डाउट है मुझको, लेकिन 70-80% उम्मीद है कि वैधानिक निगम ही होना चाहिए, विकल्प सी। किसी केंद्रीय शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय अधिकार यह राष्ट्रपति को, विकल्प ए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 124, विकल्प डी। अनुच्छेद 124 है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, विकल्प बी। नेपाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार, भारत में गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, विकल्प बी। गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। निमोनिया जो होता है फेफड़े से होता है, फेफड़े से प्रभावित होने वाला रोग है निमोनिया। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नाउलाइन जो है वनस्पति रेशा नहीं है, विकल्प ए। ये निमोनिया फेफड़े से होता है ना, फेफड़े से होता है, मुझे जहाँ तक याद है। तारों का रंग उसके तापमान का प्रतीक होता है, विकल्प सी। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग करते हैं? ग्रीन हाउस गैस, विकल्प सी। पादप कोशिका किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है, विकल्प सी। पार्वती रुद्राणी भवानी, ये आपकी पर्यायवाची हैं, विकल्प बी। पार्वती रुद्राणी भवानी। कौन विलोम युग सही विलोम युग में है? तो नूतन और पुरातन सही विलोम युग में है, बाकी विलोम सही नहीं है, विकल्प बी। ख्याली पुलाव बनाना, असंभव बातों की कल्पना करना, विकल्प ए। महर्षि शब्द महाधन ऋषि, विकल्प डी। कौन सही नहीं है ये आपको बताना है? अपेक्षा, उपेक्षा, आशा और निरादर, ये तो आपका सही है। और यह भी सही है आपका, यह भी आपका सही है, विकल्प सी। डी जो है आपका सही नहीं है, डी। देखिए इसमें होगा, यह आपका इंग्लिश गद्यांश है, इसमें नो होगा, नो, इसमें नो होगा, विकल्प बी, नो। और इसमें होगा फार बेटिंग, विकल्प डी। इसमें होगा लेक्सिकोग्राफी, विकल्प बी। इसमें आपका पत्नी होगा, पत्नी, इसमें पत्नी ही होगा, विकल्प बी।
इसमें आपका 100 होगा, 100। विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा, 100, 100। जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। कन्फ्यूजन नहीं है दरअसल, अभी जो आपका तैयार है जो क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका हर जल घर योजना जो है आपका गोवा में है, विकल्प सी। भारत का पड़ोसी कौन नहीं है, तो यूएई जो है भारत का पड़ोसी नहीं है, बाकी सब पड़ोसी ही हैं, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द आपको बस 15 मिनट के अंदर दूसरा आंसर की मैं आपको देता हूँ, जो भी है बाकी बचा हुआ है। धन्यवाद। टेलीग्राम पर आप लोग को यह जो आपका प्रश्न पत्र है, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।